जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को सामने बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री। टुडे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी सब्जेक्ट और फॉर मेनली फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी पीसीएस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, किसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, कोई एकेडमिक कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिस्ट्री को और अदर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का अपना एक बेसिक रूल होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट 15 to 20 मिनट मेनली। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो रिमेंबर ऑलवेज टू स्टडी हिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट विद ए फ्रेश माइंड, सो योर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज एट इट्स मैक्सिमम, अटमोस्ट लेवल पे हो। तो ये चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट के हमें क्या है, आपको एक फ्रेश माइंड से, हर सब्जेक्ट का अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपने कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको एक फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। दूसरा सेकंड है, हिस्ट्री रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन बट इट कैन आल्सो बी स्कोरिंग। जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने में एक डेडिकेशन चाहिए, हमें एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। बट हिस्ट्री अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, हिस्ट्री में अकेला डेट नहीं है, डेट कोई मायने नहीं रखती हैं, बट हिस्ट्री का अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन के साथ, तो हिस्ट्री इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट आल्सो इन द यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स और इवन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग अगर बात करें आज, तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, एनी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। देन वी विल प्रिपेयर ए स्ट्रेटेजी। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द हिस्ट्री एग्जाम। सबसे पहले आपको यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, 12th क्लास का दे रहे हैं, 11th का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, तो किसी उसके लिए हमें सबसे पहले उसके अंडरस्टैंड करना है एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और देन उसके एग्जाम के अंदर उस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है या कितने मार्क्स का आ रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, पैटर्न एंड डिवीजन ऑफ मार्क्स इन द हिस्ट्री एग्जाम। सबसे पहले आपको समझना है सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और डिवीजन ऑफ मार्क्स, एमसीक्यू कितने मार्क्स के आ रहे हैं, मैप कितने मार्क्स का आ रहा है, रिटर्न कितने मार्क्स का है, तो ये आपको समझना है। देयर आर 3 बुक्स, जैसे हम 12th क्लास हिस्ट्री की बात करें, 12th क्लास हिस्ट्री में देयर आर 3 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई। हिस्ट्री ने 3 बुक्स दे रखी हैं, जो कि जिनको हम एनसीईआरटी 12th की हिस्ट्री बोलते हैं। तो इनमें ईच हर बुक से 25-25 मार्क्स का क्या आता है, सिलेबस में फाइनल एग्जाम में आते हैं। रिमेनिंग 5 मार्क्स फॉर द मैप पार्ट, यानी कि 25 प्लस 25 प्लस 25 75 प्लस 5 मार्क्स का मैप, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के उसके अंदर लगते हैं, तो टोटल 100। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। पहले हर सब्जेक्ट का ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। जैसे यूपीएससी दे रहे हैं, ऑप्शनल दे रहे हैं, तो 250 के 2 एग्जाम्स आ रहे हैं 500 का, वो आपको बनाना है। सेकंड है पॉइंट है आपको पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, स्कीम थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप है, आपने सिलेबस समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। जैसे आप पीसीएस या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखिए, उनको हर पीवाईक्यू को थोरोली, एटलीस्ट पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है, बट उनको क्या करना है, हमें रीड आउट करना है, पढ़ना है अच्छे से, ताकि हमें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना डीप में पूछे जा रहे हैं। इट इज advised to start with the understanding and analyze of the previous year questions of history board examination to understand the pattern of the exam। ये जैसे 12th क्लास के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है यहाँ, तो आपको पीवाईक्यू को अच्छे से रीड आउट करना है, उनका पैटर्न को समझना है। देन आल्सो चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर वेरियस क्वेश्चन in each section so that you can plan your preparation accordingly। तो उसको कई बार क्वेश्चन और में भी आते हैं, या पता चला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपने उसको डिटेलिंग में 15 मार्क्स की तरह उसमें डिटेल में लिख रहे हैं, टाइम, ये सब हमें मैनेज करना है। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए, पीवाईक्यू से ये सब चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड स्टेप है हमारा
स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप चाहे यूपीएससी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप लोग पीसीएस के लिए कर रहे हैं, नेट के लिए कर रहे हैं, जीआरएफ के लिए कर रहे हैं, या कोई एकेडमिक के लिए जैसे 12th क्लास के लिए कर रहे हैं या नीचे वाली क्लास, तो 6 to 12th क्लास, 6 to 12th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी बुक हैं वो आपकी मस्ट होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ को या बेस को, रूट को समझने के लिए। तो इसके लिए हमें, जैसे हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी आर द बेस्ट सोर्स फॉर विच यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन। कंपटीशन का एग्जाम के लिए, सब के लिए एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। Read the chapter thoroughly and mark important lines so you do not have to go through the full chapter again while revising। जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पहले लाइन टू लाइन रीड आउट कीजिए, हर एक लाइन को रीड आउट कीजिए। आपने क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के देख चुके हैं तो आपको आइडिया मिलेगा, पता चलेगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। फिर देन केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग क्या हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ताकि जब सेकंड टाइम आप रिवाइज करेंगे तो जो चीजें आपको याद है वो तो है ही, हाइलाइट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। देन you can remember historical event and their sequence more easily by drawing a chart and writing down the timeline as well as other key details। आजकल जो सबसे बुरी बात है, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं बट राइट डाउन नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। तो यहाँ पे हमें चीजों को टाइमलाइन, जैसे हिस्ट्री की टाइमलाइंस को आपको रीड आउट करना है, मौर्यन एम्पायर कब था, गुप्ता एम्पायर कब था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैसे यूरोपियंस का आना भारत में कब हुआ, किस सीक्वेंस में हुआ, उनको राइट डाउन कीजिए, आप लिखिए टाइमलाइंस को, और की डिटेल्स, कीवर्ड्स आप लोग लिखना शुरू कीजिए। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अभी 3 स्टेप चेक कर लिए हैं। अगर मैं 4th स्टेप की बात करता हूं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग विद चैप्टर वाइज नोट्स एंड वीडियोज। इसके बाद आता है कि आप हर चैप्टर को क्या करेंगे, टू प्रिपेयर चैप्टर वाइज नोट्स लाइक स्पाइडर नोट्स, माइंड मैप्स विद कीवर्ड्स ओनली। कीवर्ड्स सेव टाइम एंड हेल्प इन इजी रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम्स, यू कैन एलोबरेट ऑन देम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आप माइंड मैप बनाइए हर चैप्टर का, जैसे हम लोग अपनी वीडियोज में, मेरी वीडियोज में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पिछला चैप्टर था विजयनगर एम्पायर का, उसमें कैसे हम लोगों ने कीवर्ड्स या एक ही स्लाइड पे पूरा चैप्टर बना रखा है। तो कीवर्ड्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए, ये आपका मेन एग्जाम टाइम पे भी क्या है, टाइम बचाएंगे, समय बचाएंगे, और आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आज के समय में ओनली रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जब आप रिवाइज करते हैं तो केवल रिवीजन ही की टू सक्सेस है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सबको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद है, क्यों याद है? देश कब आजाद हुआ था, सबको याद है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, सबको याद है, क्यों याद है? क्योंकि इस टाइम को हम बार बार इन चीजों को रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन से ही आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको ये चीजें क्या होंगी, रिमेंबर होंगी, याद होंगी। इट इज फॉर ऑल सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, इट इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सेकेंड, अगर इसी में बात करें तो यू कैन क्रिएट 3 टाइमलाइंस, one for each parts of themes in Indian history to link together important events in similar time periods। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटेम्परेरी वर्ल्ड के साथ दूसरी इवेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था कि विजयनगर साम्राज्य 1336 में टू ब्रदर्स हरिहर राय एंड बुक्का राय ने एस्टेब्लिश किया। तो उस समय पे दिल्ली में कौन सल्तनत, कौन राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे करके कंटेम्परेरी टाइमलाइंस को हम लोग याद रखेंगे और उनको बनाएंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए सेपरेट चार्ट फॉर इंपॉर्टेंट डेट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, और आप रिमेंबर अलग से डेट्स का भी एक हम लोग क्या है, चार्ट्स बना सकते हैं जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत है। वॉचिंग वीडियो ऑफ हिस्ट्री हेल्प यू क्रिएट स्टोरीज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट एंड मेक देम इजी टू लर्न। और जैसे वीडियोज, आजकल तो एआई वीडियोज, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चैप्टर में जो वीडियोज देखते हैं उन वीडियोज से हम लोग कम समय में, मिनिमम टाइम में अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। इवन तो आप 2 टाइम्स स्पीड पे, 2 गुना स्पीड पे भी उनको देख सकते हैं, तो हमारा टाइम भी बचेगा। 20 मिनट की वीडियो हम 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर जो हमारा 6 है, मैप स्कोरिंग एरिया। हर जगह जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर के बारे में ही हमें आंसर आ गया, तो एटलीस्ट पूरे इंडिया का नहीं तो कम से कम साउथ इंडिया का मैप बना दीजिए कि यहाँ से हमारी कौन सी, कृष्णा नदी से कावेरी नदी के बीच में था ये विजयनगर एम्पायर, हम्पी है। तो आप मैप ड्रॉ कीजिए,
ठीक है, मैप हमारा बहुत ही स्कोरिंग होता है। इवन दो आप जब हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं जैसे यूपीएससी में, चार्ट बनाइए, उसमें मैप डालिए, ताकि टीचर को जैसे ये देखेगा ना, अरे इसको तो सब पता है विजयनगर एम्पायर कहाँ एस्टेब्लिश था, कब था, उसकी इवन दो आज की लोकेशन पता है, तो अपने आप स्कोरिंग हैंड बनेगा। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस मैप वर्क फ्रॉम बिगिनिंग इंस्टेड ऑफ लिविंग इट फॉर द एंड। जैसे 12th क्लास के लिए कभी एंड में, लास्ट टाइम के लिए मैप मत छोड़िए, हर चैप्टर वाइज मैप साथ के साथ वर्क करते चलिए। When you are learning about geographical formation, drawing the map by hand in the greatest way to remember everything। जब भी हम जैसे मैप बनाते हैं, मैप बनाने से हमें चीजें याद रहती हैं और वो बड़े अच्छे से लंबे वक्त तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे दिमाग के अंदर सेट रहती हैं। This will make to easier for you to memorize the boundaries and other specific of the places they are okay। Researching maps could be a scoring area with ample practice। जितनी ज्यादा हो सके हम मैप की प्रैक्टिस करें, और मैप एक बार अगर आप लोगों को आ गया तो वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जैसे अभी बात करते हैं राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, ठीक है, ये सब ऑलमोस्ट इनमें से हर साल एग्जाम में एक हटपन साइट एक मैप में 1 नंबर की आती है, और एक बार आपने कर लिया, बस एक बार करने के लिए ओनली 5 मिनट, 5 मिनट में आपका 1 नंबर कंफर्म है। ऐसे ही आप बाकी अदर्स एग्जाम के लिए मैप कीजिए, मैप के साथ रीड आउट कीजिए सब्जेक्टों को, सिलेबस को। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है टेक चैप्टर वाइज टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यूपीएससी, पीसीएस और अदर बच्चे भी जो एकेडमिक स्कूल में भी अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग ए थीम स्टार्ट टेकिंग चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका एक थीम या एक चैप्टर खत्म हो जाता है, एक टॉपिक खत्म हो जाता है, तो उसका क्या अपना टेस्ट लीजिए। पीआईक्यू में देखिए कि क्या उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Work through a variety of tests that will help you evaluate yourself and build up your confidence। जैसे ही आप कोई टेस्ट देते हैं और उसमें आपका क्वेश्चन सही होता है, तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे अभी हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर किया, तो उसका हमारा एक एक क्वेश्चन का, एमसीक्यू का 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स का हम लोग कल क्या है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना टेस्ट शुरू करेंगे। तो उसमें आप इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को साथ के साथ। After taking a test, the most important thing to do is analyze it। It is more important to analyze the test than it is to take the test। और अगर टेस्ट आपने दिया है तो उस क्वेश्चन को दोबारा से आप रीड आउट कीजिए, पढ़िए, और आप आपके ही खुद के आंसर में जो हमने लिखा है उसमें अपनी गलतियों को ढूंढिए और कितना इंप्रूव हम लोग इसमें कर सकते थे। यूपीएससी, पीसीएस और अदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, इवन दो नेट वगैरह के लिए, तो ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, रामबाण है, कि अगर आप खुद के टेस्ट को बार बार एनालाइज कर रहे हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता इंप्रूवमेंट के लिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर एग्जाम्स के लिए, पीजीडीसीए जो भी आपको देना है। यू कैन ऑल्सो चेक द एनालाइज ऑफ द टेस्ट, यू टेक द डॉक्यूमेंट्स यू रीड एंड वीडियोज टू वॉच। और अपने पेपर को चेक करने के लिए दोबारा से उन वीडियोज का सहारा ले सकते हैं, जहां से आप बुक का सहारा ले सकते हैं एनालाइज के लिए, तो हमें चीजें पता चलेगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर इसी में हम लोग बात करते हैं, स्टेप नंबर 8 है प्रैक्टिस थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर्स अवेलेबल ऑन द सीबीएसई साइट, केवीएस साइट और अदर साइट्स पे, चाहे आपकी यूपीएससी की साइट है, पीसीएस की है, ठीक है, अदर कमीशंस की है, उनकी साइट पे जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके सैंपल पेपर्स उठाइए। आफ्टर कंप्लीटिंग यूर सिलेबस थोरोली, जब आपका सिलेबस पूरा हो गया है, स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर्स को आप कंटिन्यू, जितने ज्यादा पीवाईक्यू और सैंपल पेपर लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज लाइक गिविंग प्रीवियस बोर्ड एग्जाम। और ऐसे लगेगा कि जैसे आप पिछले साल का एग्जाम दे रहे हैं। टेक ईच एंड एवरी सैंपल पेपर सीरियसली एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम एंड फील लाइक यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। और दूसरे किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं, तो वैसे आप एग्जाम दीजिए। बी consistent, stay curious and connect with the past, it will help you understand the present and shape the future। तो ये अगर हम अपने एग्जाम ऐसे दे रहे हैं हिस्ट्री के, तो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी हाउ टू प्रिपेयर ए सब्जेक्ट और फॉर हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग
आगे डिटेल से जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसकी बात कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेटेजीज जो मैं दोबारा से 1 मिनट में स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस के लिए स्ट्रेटेजीज क्या है, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द हिस्ट्री, एग्जाम का पैटर्न क्या है वो अंडरस्टैंड कीजिए। स्किम थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग पढ़िए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 6 से 12 के एनसीईआरटी इज अ मस्ट। देन बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द चैप्टर वाइज नोट्स एंड वीडियो, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। वीडियो जैसे हिस्ट्री के तो मैं वीडियोस दे रहा हूं, वीडियोस को देखिए, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैप्स स्कोरिंग एरिया, आप मैप को देखिए, मैप्स ऑलवेज स्कोरिंग एरिया, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैप डाल सकते हैं और मैप 5 मार्क्स का, जैसे एनसीईआरटी में तो अलग से ही आता है 12th क्लास में। एक चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट दीजिए। देन प्रैक्टिस थ्रू द पीवाईक्यू एंड द सैंपल पेपर जितने भी आपके अवेलेबल हैं उनका आप टेस्ट दीजिए और आपका कॉन्फिडेंस है। देखिए आप 100 में से, अगर 12th क्लास में 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। एंड इनसे पहले एक चीज और है, आप डिसाइड योर टारगेट, आपका टारगेट भी डिसाइड कीजिए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो ये सब हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट, उसमें ये चीज हम क्या कर सकते हैं, इन हमारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए और देखिए आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आप लोगों को बहुत कम मिलेगी इंटरनेट पे। प्लीज, चाहे वो आप किसी भी मीडियम में, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कुछ भी है, हर किसी के साथ इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।